दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ दिया गया। सबसे पहला इलाज, देखिए साइंस, मेडिकल साइंस इतना नहीं कर सकता जितना हमारे यहां लिखा हुआ है, हो चुका है। सर्जरी कहते हैं ना, एक व्यक्ति के शरीर में एक बकरे का सिर जोड़ना आजकल का डॉक्टर तो नहीं कर सकता, पर संभव है। दक्ष का सिर बकरे का बना था। भगवान शंकर ऐसे डॉक्टर हैं कि ये सर्जरी कर सकते हैं और इंसान के सिर को भी बकरे का सिर बना सकते हैं। ये सर्जरी थी। आप ये ना सोचें कि केवल आज सर्जरियां हो रही हैं, उस जमाने में 2 सर्जरी हुई थी। पहली तो इस दक्ष राजा की और दूसरी गणेश भगवान की, जिनके हाथी का सिर जोड़ा गया था। तो भगवान आज के डॉक्टरों से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी विद्या पढ़ के अपने आप को ज्यादा विद्वान ना समझिएगा। देखो, हम तो वो सर्जरी करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप कर सको तो कर लो, संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कर सको तो कर लो, आपके लिए चैलेंज है। कर सको तो कर लो, ऐसे भगवान। अच्छा, दक्ष का सिर बकरे का क्यों बनाया? क्योंकि बकरा अहंकार का सूचक है। अहंकार की सूचना कहां से आती है? बकरा पैदा होते ही बोलता है मैं करता है। और ये दक्ष भी मैं कर रहे थे, मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा अपमान, मेरा ये। भगवान शंकर बोले ठहर, तुझे बनाते हैं बकरा। तो आज जितने भी बकरे हैं वो सब पिछले जन्म के इंसान अहंकारी लोग थे। इस जन्म में कर्मों के वश बकरा बनना पड़ा। आपको बकरा बनना हो तो आप भी अहंकार किया करो, और नहीं बनना हो तो अहंकार आज ही त्याग दो। बकरा जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक कहता है मैं। और जब मर जाता है तो गद्दा तकिया बनाने वाला धुनकर होता है। गद्दा बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा एक लकड़ी होती है, उससे पीटता है गद्दे को। उनके पास बकरे की खाल, चमड़े का एक औजार होता है, उससे जब पीटता है ना तो उससे आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जिंदा था तो कहता था मैं ही मैं। अब कहता है तू ही तू, तू ही तू। जिंदा था तो कहता तू ही तू, तो बात बन जाती। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैं ही मैं। आप ये कहा करो, हे प्रभु, सब जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही, सर्वत्र तू ही तू, जहां देखो वहां तू ही तू। हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये कहानियां केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, ये कथाएं कहने और पढ़ने बांचने के लिए नहीं है, ये कथाएं चरितार्थ करने के लिए है, चरित्र में धारण करने के लिए। जीवन में इन कथाओं से क्या सीखो? भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया। दक्ष प्रजापति का भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने भरी सभा में अपमान किया। ये अभंग है, अभद्र है, पर शंकर जी चुपचाप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के मुखिया बने ना, तो स्वागत समारोह रखा था, शंकर जी भी बैठे थे, सबको बुलाया था, और भरी सभा में शंकर जी खड़े नहीं भय सम्मान पर इनके, तो गालियां देने लगे। मुझे देखकर खड़े नहीं भय, इसे क्यों बुला लिया? शंकर जी ने चुपचाप गालियां सहन कर ली। याद रखना मेरी मां, जीवन में बड़ा बनना है तो सहन करते चलो। मैं तो एक चीज मानता हूं, और मानता नहीं हूं, अनुभव भी करता हूं, कि जीवन में यदि बड़ा बनना है तो गुण दोष दृश्य दोषा, ना गुणों में उलझना है, ना दोषों में उलझना है, ना बड़ाई में उलझना है, ना अनादर अपमान में उलझना है। कोई अपमान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, कोई सम्मान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, क्योंकि दोनों ही बंधन है। इसलिए भगवान के भजन में ये दोनों ही बाधा हैं। तो आप भगवान के पथ पर आगे चलते रहो, मान अपमान को भूल करके। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए। आप तो भगवत भजन में मस्त रह करके भगवान की ओर चलते रहिए, यही इस जीवन की सार्थकता है। उलझिएगा मत कि तुमने हमें ऐसा क्यों कहा। अरे भाई, उसका मुंह है, उसके विचार हैं, कह दिया सो कह दिया, क्या बिगड़ा आपका? अच्छा ये बताओ, आपके पड़ोसी ने आपको गाली दी
तो क्या आप भी उसे गाली देंगे? यदि गाली देने से हिसाब बराबर हो जाए तो फिर दे दो। ऐसा होता है क्या? पर आप तो ऐसे ही करते हैं। आपको ज्ञान सब है पर करते ऐसे ही आप। आपको किसी ने गाली एक दी तो आप दो देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हैं? तो इन्हें हमें काटा, हम भी तुझे काटेंगे। भाई कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को ना काटो, आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करो। उसी प्रकार जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो तो उस कुत्ते के तुल्य है। आप कहां कुत्तों की मुंह लग रहे हैं? आप तो भगवान के पथ पर आगे बढ़ते चलिए। और आपने भी यदि उसका जवाब दिया तो फिर वो कुत्ता तो आप कौन से शेर? आप भी ग्राम पशुओं परे, आप भी वही हैं। इसलिए मुंह ना लगिए। कहावत गांव में कहते हैं कुत्तों के मुंह क्यों लगते हो? नहीं लगना चाहिए। तो जो आपको गाली दे उनके मुंह लगने से क्या फायदा? थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ाओ। 70 किलो का वजन है, थोड़ा सहन करो, थोड़ा बढ़ाओ अपनी क्षमता, तितिक्षवा, सहनशील बनो। इसलिए भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम दक्ष की गालियां सहन कर गए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सहन की और जब 101 गाली हो गई तो सिर भंग कर दिया। प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु आपने 100 गालियां सुनने के बाद शिशुपाल का सिर काटा, पहली गाली में क्यों नहीं काटा आपने? अरे भगवान 100 गाली सुनने के बाद काटते हैं। अच्छा आपको कोई गालियां दे तो क्या आप 100 गालियों का इंतजार करेंगे 100 हो जाए फिर इसको जवाब देंगे? आप तो उसकी पूरी नहीं हो पाती और आप चालू हो जाते हैं। पर भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं 100 गालियों तक चुप रहा, जब 100 पार हुई तब मैंने सिर काटा। मानो भगवान आपसे और हमसे कहा कि बेटा मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो सहन कर लिया करो। 10-20 गालियां पचाने की क्षमता तो रखो, बात बात में जवाब ना दिया करो। भागवत आपको सहनशील बनाती है। ये कथाएं केवल सुनने की नहीं है, इनसे सीखना है कि भगवान शंकर को यदि ससुर की गालियां मिली तो आपको भी मिल सकती हैं। भगवान राम को यदि कैकेयी के दुर्वचन मिले तो आपको भी मिल सकते हैं। और माता सीता को प्रजा का यदि विरोध सहन करना पड़ा तो आपको भी करना पड़ सकता है। हर पल के लिए तैयार रहिएगा। सम्मान तो बहुत मिलता है और सम्मान तो पचा लेते हैं लोग, कई लोगों को सम्मान भी नहीं पचता। पर याद रखना सम्मान को पचा लेना कठिन नहीं है, अपमान को पचा लेना बहुत कठिन है। और जिसने अपमान को पचा लिया है वो मधुर हो जाता है। ध्रुव जी महाराज ने अपमान के कारण ही भगवान को प्राप्त किया है। माता ने अपमान कर दिया, सुरुचि माँ ने। तब साराध्य पुरुषम, जाओ तब करो, तब कहीं जाकर इस गोद में बैठोगे। धन्य है वो ध्रुव जिन्होंने भगवान के लक्ष्य को मानकर ईश्वर कोई प्राप्ति का लक्ष्य घर से लेकर चल पड़े, प्राप्त करके ही लौटे। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। समाज तो आपको बहुत भटकाएगी, यहाँ उलझाएगी वहां उलझाएगी, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ये सब उलझन है, इसमें ना पड़ जाना। गाली के बदले गाली ना हो। अच्छा एक बात बताओ, एक सज्जन थे, उनके घर में पड़ोसी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। एक पड़ोसी ने घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा इसके घर में डाल दिया। अब ये अभी झाड़ू लगाया था, इसने देखा कि कचरा मेरे पड़ोसी ने डाला। इसने तुरंत झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। अब ये भी उसके घर में डालता तो ठीक नहीं था। इन्होंने कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर अंदर जाकर के बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता, फल निकाल करके उस पड़ोसी को दिया जिसने कचरा डाला था। उसको लगा लड़ने आ गया। इसने जब दरवाजा खोला तो इन्होंने जिनके घर में कचरा था फल लेकर गए। साहब ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, घर के फल हैं, खाओ। वो व्यक्ति जिसने कचरा फेंका था पानी पानी हो गया। उसने कहा भैया मैंने आपके घर कचरा फेंका था और आप मुझे फल खिला रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है तो हम आपको फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा
वो व्यक्ति वही तो देगा। ज्ञानियों के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्तों के पास बैठोगे तो भक्ति मिलेगी, और शराबियों के पास बैठोगे तो शराब मिलेगी, गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो गांजा मिलेगा, जुआड़ियों के पास बैठोगे तो जुआ मिलेगा। अब निश्चित आपको करना है कि बैठना किसके संग है। जिसके पास जो होगा वही तो निकाल के देगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना, और सामने वाले को वो मत देना जो वो आपको दे रहा है, उससे भी अच्छा। वो आपको गालियां दे तो आप गालियां मत दो। एक महाभक्त मालूम में कथा आती है कि एक संत जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। महात्मा जी तुरंत गए गंगा में एक डुबकी लगाए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उसने फिर थूक दिया। उसने 100 बार थूका और संत जी 100 बार। और संत जी के साथ उनके चेला शिष्यगण थे। उन्होंने कहा, गुरु जी आज्ञा दो तो इसकी कमर तोड़ डालें, हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दें, आप आज्ञा करो। गुरु जी ने कहा, बेटा यदि तुमने उसके हाथ पांव तोड़ दिए तो उसमें और हम में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए जो वो कर रहा है उसे करने दो। जब 100 बार उसने थूका और संत जी ने 100 बार स्नान किया, अब की बार वो व्यक्ति पत्थर दिल था, पर संत के स्वभाव से पिघल कर चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी आप जैसा सहनशील मैंने नहीं देखा, मेरे अपराधों को क्षमा करो, आप पक्के संत हैं। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तो मैं तुझे प्रणाम करूंगा। उसने कहा, मुझे क्यों प्रणाम करेंगे, मैं तो आप पर थूकता रहा। महात्मा जी ने कहा, आज तेरे थूकने के कारण आज मुझे गंगा में 100 बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। मेरी इतनी जिंदगानी निकल गई, मैंने आज तक गंगा में 100 डुबकियां कभी नहीं लगाई, आज तेरे कारण मैंने 100 लगाई, इसलिए तुझे प्रणाम करता हूं। वाह संत हृदय नवनीत समाना। संत तो मक्खन की तरह होता है, कोमल। बस मेरी माँ आपको भी वो हृदय लाना है, कहीं से भी लाओ, वो बिल्कुल शुद्ध हृदय, किसी के प्रति कोई घृणा ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई नफरत ना हो। आपके मन में है तो कर लो नफरत, कर लो द्वेष, कर लो घृणा, पर हम ना करें। हमने अपने को ठीक करना है, हमें अपने को ठीक करना है, हमें पड़ोसियों को ठीक नहीं करना। पड़ोसी बाद में ठीक हो जाएंगे, पहले अपने को ठीक करो, अपना स्वभाव बदलो, अपने विचार बदलो। भगवान शंकर वह सती बाद में माता पार्वती के रूप में जन्मती हैं और माता पार्वती से शिव जी का पुनः विवाह संपन्न होता है। ये मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों की चर्चा श्रवण करते हैं। मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं, जो प्रतिष्ठित है उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब होती है शास्त्रों की नीति, और सुरुचि का अर्थ होता है मनमाना, स्वांग। एक समाज में 2 लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, मर्यादा में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, और एक वो होते हैं जो धर्म का पालन बिल्कुल नहीं करते। जैसे 2 स्त्रियां हैं, एक स्त्री वो है जो सदाचार का पालन करती है, मर्यादा का पालन करती है, सास ससुर को प्रणाम करती है, पति को प्रणाम करती है, भगवान को प्रणाम करती है, और वही खाती है जो उचित है, दाल चावल सब्जी रोटी खाती है, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करती है। और एक दूसरी बहू है जो ना सास को प्रणाम करती है, ना ससुर को प्रणाम करती है, ना पति को प्रणाम करती है, पति का भी नाम लेके बुलाती है, विवेक यहाँ। आजकल की पत्नियां पति का नाम लेके बुलाती हैं, मॉडल जमाने की। आप तो नहीं लेती हो मैया? तो वो जो मॉडल थी ना, वो सुरुचि थी। आज की जो मॉडल बहुएं हाथ देते हैं ना, देखते ना आप,
ना प्रणाम माता सास ससुर को करते, ना पति को प्रणाम कर। उनसे कहो पति के पांव दबाया करो तो हंसती हैं, उनको लगता हम मजाक कर रहे हैं। हाँ, उनको, क्योंकि अपनी माँ को कभी देखो, उनकी माँ ने कभी उनके पापा के पांव नहीं दबाए तो देखा नहीं, तो जब देखा नहीं तो संस्कार बना नहीं, संस्कार बना नहीं तो फिर वो हम कहते हैं पति के पांव दबाया करो तो उसको हंसी आती है। संस्कार नहीं है। तो सुरुचि वही है जो संस्कारहीन है और सुनीति वही है जो संस्कारवान है। जो संस्कारवान है, जो शास्त्रों की मर्यादा से चलती हैं, उन सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव मीन्स विश्वास। जब आप भगवान के रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे तो उस परमात्मा के लिए एक विश्वास पैदा होगा और वही विश्वास परमात्मा की प्राप्ति कराता है। सुनीति शास्त्रों की नीति से चलती। जब आप शास्त्रों की मर्यादा का पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है, और याद रखना, यदि आप स्त्रियों के घर में ध्रुव जैसा बेटा हो गया तो आपकी जीवन भर की पूजा सफल हो गई, क्योंकि वो भगवान को पा करके वो आपके सामने भगवान को खड़ा कर देगा। ध्रुव जी जब भगवान को पाए और जब वो अंत समय में जाने लगे मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, तो उन्होंने पार्षदों से यही कहा कि मेरी मां कहां है। तब पार्षदों ने कहा, महाराज जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया वो नीचे थोड़ी रहेगी, अब तो ध्रुव तारा में तुम्हारे संग तुम्हारी मां भी रहेगी। अखंड मां तुम्हारे यहां रहेगी, तुम्हारे आसन से मां का आसन ऊंचा है, तुम्हारे स्थान से मां का स्थान ऊंचा है। देखो वो ऊपर जा रही है मां। तो आपकी तपस्या का फल क्या है? अच्छा बेटा। चलो तुम्हें भगवान ना मिल सके पर तुमने धर्म नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पुत्र को भगवान मिल जाएंगे, और पुत्र को भगवान मिल गए तो तुम्हारा बेटा केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ी क्या हजारों पीढ़ी भगवत कृपा से तर जाएंगी भगवान के दर्श मात्र से। जब प्रहलाद जी असुर के घर में भगवान आए, प्रहलाद जी के कहने से खंबा चीरकर प्रकट भये, तो भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे वंश में, तुम्हारे असुर जात में, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदियों में किसी को मैं मारूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, भले कितने भी दुष्ट हो, पर प्रयास करूंगा कि उनकी सद्बुद्धि बने। भक्तों, इसलिए कहता हूं कि जब सुनीति शास्त्रों की मर्यादा से चलोगे तो घर में ध्रुव जैसा पुत्र होगा, और वही पुत्र पूरे परिवार का नाम रोशन कर जाएगा। एक बेटा आपकी 21 पीढ़ी को तार देगा, एक बेटा। इसलिए माँ बाप को नियम का पालन करना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। पिता उत्तानपाद अपने दूसरे पुत्र को गोद में बिठाए थे, उत्तम को, उसे खिला रहे थे गोद में। ध्रुव जी को लगा मेरे पिता हम मुझसे भी प्यार करेंगे, चलो चलते हैं। ध्रुव जी गए और पिता की गोद में बैठ गए। तो जब पिता की गोद में बैठे तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी। उसने देखा कि ध्रुव बैठा है। उस सौतेली माँ ने उस बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार कर दिया। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया और कह दिया, बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। तो फिर इस गोद में बैठने के लिए क्या करूं? तब कह दिया उस सुरुचि माँ ने, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासिनम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, उस माँ ने कह दिया कि बेटा तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो जा, पहले तप कर, तप करने से यदि भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से, अर्थात मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। जा तप कर। तप करने के लिए कह दिया। लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें लेते हुए ध्रुव जी महाराज को इस बात का दुख नहीं था कि मेरी माँ ने मेरा अपमान कर दिया।
अरे दुख केवल इस बात का था कि इस माँ ने मेरी उस माँ का अपमान कर दिया जिसने मुझे अपने गर्भ में जगह दी। रोते रोते ध्रुव जी चले गए और ध्रुव जी बिल्कुल शांत बैठ गए घर में, माँ से कुछ कहा नहीं। तभी दासियों से सूचना मिली कि आज सभा में इसका अपमान हुआ है। और सुनीति ने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा रोया ना करो, देख तेरी माँ ने कितनी बढ़िया बात कही है। सुनीति माँ ने, देखिए शास्त्रों की मर्यादाएं कैसी हैं। शास्त्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की बातों को धारण करने की जरूरत है। सुनीति ने कितनी बढ़िया बात कही। सुनीति ने कही, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहेतः। बेटा मैं अभागिन हूं, यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तेरी माँ ने सच कहा है, जा तप कर, यदि तप करने से तुझे भगवान मिल गए तो इनकी गोद में क्या बैठता है। एक बार उस परम पिता की गोद में कोई बैठ जाए तो फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा जा और जाकर तप कर। उस माँ ने अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया, जाओ बेटा भगवान का भजन करो, यही भजन सार है। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान क्या है। अच्छा ध्रुव जी क्या कहते हैं। ध्रुव जी बोलते हैं, माँ मैं भगवान को जानता नहीं हूं। माँ ने कहा, बेटा जाओ भगवान को पाना। ध्रुव जी ने कहा, माँ भगवान को कैसे पाऊंगा, मैं तो जानता नहीं भगवान कहाँ है, कैसे हैं भगवान। अच्छा आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपने भगवान को देखा है कि नहीं। हाँ या ना बोलो। नहीं देखा। मैया आप लोगों ने भगवान को देखा है, हाँ या ना। क्या नहीं देखा। जो लोग ये कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, पहले वो लोग सुने। आप कहते हो आपने भगवान को नहीं देखा, तो वृंदावन आए हो तो चले जाइएगा बिहारी जी। वहां जो बिहारी जी के मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ना, वो कौन है, कौन है वो, भगवान। चलो वहां तो छोड़ो, ये बताओ ये कौन बैठे हैं, ये कौन बैठे हैं, भगवान। तो भगवान यही तो हैं, देख तो लिया आपने भगवान। अब कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। आप ये बात इसलिए कहते हो क्योंकि आप इनमें भगवान का दर्शन नहीं, आप तो कहते हो ये पीतल है और वो पत्थर है। याद रखना, इनमें पीतल नहीं है, पीतल आपकी आंखों में सेट हो गया, पत्थर उनमें नहीं है, पत्थर आंखों में सेट हो गया है। जिस दिन आंखों से पीतल और पत्थर उतर करके प्रेम और भक्ति का आप सुरमा लगा लेंगे, उस दिन परमात्मा नजर आ जाएगा। कहां है समझ में आ जाएगा। भक्तों, एक मैया मंदिर गई, मंदिर पहुंचकर उन्हें याद आया कि आज मैंने 1000 रुपए की चप्पल खरीदी। अब वो गई तो मंदिर थी, पर ध्यान था चप्पलों में कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। तो उस मैया ने बड़ी चतुराई से चप्पल ऐसी जगह उतारी कि अंदर गई तो भगवान भी दिख रहे थे और यूं सिर करे तो चप्पल भी दिख रही थी। अब आप विचार करो, जो मंदिर में खड़े होकर भगवान को ना देखकर चप्पल को देखे, उसे भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है, कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान को वही प्राप्त करेंगे जो भूल जाएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा। भूल जाइए सब। हर रंग में जब कृष्ण का रंग नजर आ जाए, ये कौन सा रंग है मैया, पीला है। अब आप कहो ये कौन सा रंग है,
सफेद, वाइट। अभी हमें दिख रहा है कि ये वाइट है, ये पीला है, ये लाल है, पर जब हमें लाल लाल ना नजर आए, पीला पीला नजर ना आए, जब हम सफेद को देखें तो सफेद में भी सफेदी नजर ना आके मेरे कृष्ण नजर आने लगे, जब पीले में भी पीला रंग नजर ना आकर मेरे कृष्ण नजर आने लगे, जब लाल में रंग लाल नजर ना आकर मेरे कृष्ण नजर आने लगे, तब समझ लेना कि आप उस परम परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। यही भक्ति की परिपक्वता है, यही चरम सीमा है। प्रिय भक्तों, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये बात कब की है? ये बात तब की है जब आपके सामने अनेक रंग ना हो। अभी आपकी आंखों के सामने अनेक रंग है, ये लाल है, ये सफेद है, ये पीला है, ये गुलाबी है। जब आपकी आंखों में बस एक रंग सेट हो जाए, बस श्याम सुंदर ही सब में दिखाई पड़ने लग जाए, बस वह चरम सीमा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ भगवान कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा समाया है। जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा समाया है। प्रश्न ये खड़ा हुआ, माँ यदि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? कई बार आप भी प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान कहाँ हैं? और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? एक विद्यार्थी, आज का पढ़ा लिखा स्टूडेंट, साइंस पढ़ने वाला बच्चा एक महात्मा जी के पास चला गया, और साइंस पढ़ने वाला था तो तर्क को तर्क तो करे। संत जी से बोला, महाराज जी भगवान कहाँ हैं? तो महात्मा जी ने कह दिया भले में कि भाई भगवान सब जगह है। वो साइंस का विद्यार्थी था, बोले भगवान सब जगह है तो हमें दिखाओ, दिखाओ हमें। संत जी ने कहा, पागल, भगवान देखे नहीं जा सकते, अनुभव किया जाता है, अनुभव। वो बोला, ना ना, आप तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। हम तो साइंस वाले विद्यार्थी हैं, हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, दिखाओ। महात्मा जी ने लाख समझाया, जब नहीं माना महात्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आया और महात्मा जी ने एक जोर का थप्पड़ दिया गाल में। और जब गाल में थप्पड़ पड़ा ना तो 4 उंगली बिल्कुल अंकित हो गई, सील लग गई 4 उंगली। वो गाल पकड़ के बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले दर्द हो रहा। महात्मा जी ने कहा, पागल, दर्द वर्द कहाँ होता है? अरे दर्द हो रहा, आपने जोर से मार दिया, देखो दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा, दर्द हो रहा है तो मुझे दिखा, दर्द कहाँ है? दर्द दिखा। अरे यहां हो रहा। महात्मा जी बोले, तो गाल है, दर्द कहाँ है? अरे बोले दर्द है। महात्मा जी बोले, गाल मत दिखा, दर्द कहाँ है? वो बोला, महाराज जी कोई दर्द दिखा सकता हूं क्या? महात्मा जी बोले, पागल, तू दर्द नहीं दिखा सकता तो मैं भगवान कैसे दिखा दूं? दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का अनुभव तो किया जा सकता है, ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता। अब आप प्रश्न करें, महाराज जी भगवान दिखाओ, तो पहले आप अपने कमर का हाथ का दर्द दिखा दो। क्या दर्द दिखा सकते हैं? अरे भाई, दर्द दिखाया नहीं जा सकता। अब दर्द नहीं दिखता, इसका अर्थ ये तो नहीं कि दर्द होता नहीं है, दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार ईश्वर है, दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर दिखता कब है? बोले, जिसको पांव में कांटा चुभता है ना, दर्द उसी को होता है। जब तुम्हारे भीतर भी प्रेम और भक्ति का कांटा चुभेगा तो परमात्मा तुम भी अनुभव करने लग जाओगे कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा। अभी तक सच कहें तो तुम्हें प्रेम का कांटा चुभा ही नहीं, भक्ति का कांटा चुभा ही नहीं है। अरे भक्ति और प्रेम का ये कांटा चुभेगा ना तो परमात्मा की व्यापकता तुम्हें पूछनी नहीं पड़ेगी किसी से, दिखने लगेगी आंखों से। वो कण कण में समाया है। ये बात केवल कहने की नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। ये कब अनुभव होगा? जब बहुत समय सत्संग करोगे। बिनु सत्संग विवेक ना होई।
जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक परमात्मा को कण कण में देखने का विवेक जागेगा ही नहीं। बोलो। ए फॉर एप्पल, ये बात कौन जानता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति के अनपढ़ आदमी? बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ, ये कौन जानेगा? जो पढ़ा लिखा है वो जानेगा कि अनपढ़ जान जाएगा? अरे भाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर, ये कौन जानेगा? वही जानेगा जिसने पढ़ाई की है। काखा गाघा का अर्थ क्या है कौन जानेगा? जिसने पढ़ाई की है। जिसने पढ़ाई की ही नहीं वो काखा गाघा एबीसीडी का अर्थ क्या जानेगा? उसी प्रकार जिसने भक्ति की पढ़ाई की ही नहीं वो परमात्मा क्या जानेगा कि परमात्मा क्या हो? जो नहीं जान रहे हैं वही कह रहे हैं भगवान कहाँ है। एक बार अपना दाखिला कराओ प्रेम की पढ़ाई में। उद्धव जैसे ज्ञानी आए और प्रेम की चाशनी में डूब गए तो स्वयं प्रेमी बन गए। इसलिए परमात्मा है। यदि किसी को संदेह है, एक आदमी, एक विद्यार्थी हमसे बोला, महाराज जी हम तो साइंस वाले विद्यार्थी, बताओ भगवान है इसका सबूत दीजिए। हमने कहा देखो भाई, कुछ चीजें बिना सबूत के स्वीकार की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात का सबूत हो। उसने कहा ना हम तो साइंस वाले हैं, हमें तो सबूत देंगे आप तो मानेंगे। हमने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता जो हैं ये तुम्हारे ही पिता हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है बताओ? आपके पिता ये आपके ही पिता हैं, इसका कोई सबूत है? आपने डीएनए टेस्ट कराया है क्या? नहीं कराया? नहीं कराया ना, फिर भी मान रहे हो ना कि ये मेरे पिता हैं। क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपकी मां ने कहा कि ये पिता, मां ने कह दिया, आपने मान लिया। आपने कोई टेस्ट तो कराया नहीं। बोला हाँ महाराज जी, हाँ इसमें तो हाँ सही बात है, हमने बिना टेस्ट की पिता को मान। हमने कहा जब बिना सबूत को पिता को मान सकते हो माँ के कहने पर, तो हमारे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर भगवान को मानने में दिक्कत क्या है? वह परमात्मा अनुभव का विषय है, प्रमाण का। ईश्वर अतर्क है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अतर्क है, उसे तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। वो तर्क का सब्जेक्ट, वो परमात्मा, उसके विषय में क्या तर्क वितर्क करे? मोहियंत यत् सूर्य, जिसको ब्रह्मा ना जान पाए, बड़े बड़े यत्सूरी ना जान पाए। इंद्र ने पानी बरसाया था इसीलिए ना कि वो मोहित हो गए थे कि देखो ये भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए इसलिए वो देखना चाहते थे ये भगवान है कि नहीं। इसलिए जिसे परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए, इंद्र ना जान पाए, उसे हम और आप भला क्या जान पाएंगे? इसलिए उसका नाम पकड़ लो, वो जहां भेजे बस जाते रहो। परमात्मा है। अब इसमें किसी को संदेह है तो फिर तुम चूल्हे में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। संदेह है तो फिर है तो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने पिता पर भी संदेह है। ईश्वर बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो परमात्मा श्रद्धा और प्रेम का सब्जेक्ट। ध्रुव जी महाराज को मां ने समझाया, ध्रुव जी महाराज को विश्वास हो गया। एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि भगवान कब मिलेंगे? स्वामी विवेकानंद जी गंगा में नहा रहे थे, तब उनसे पूछा भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर बोला भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने उसे गंगा में ला करके और पानी में डुबा दिया, सिर पकड़ के कस के डुबा दिया। वो आदमी जब गंगा में डूबा सिर उसका तो तड़पने लगा और पूरी ताकत लगा करके बाहर निकला और बोला पागल हो गए हो क्या? स्वामी जी बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जैसे तू बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, इतनी छटपटाहट जब भगवान को पाने के लिए आएगी उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। उसको पाने के लिए ऐसे छटपटाना पड़ता। छटपटाहट नहीं है हम लोगों के भीतर, इसलिए परमात्मा के मिलने में जरा देर है। हम छटपटाते नहीं हैं। पानी के लिए मछली तड़पती है, वो तड़प क्या हमारे भीतर है? नहीं। कथा हमें उस तड़प की ओर ही तो ले जाती है, इसलिए तो कथा सुननी चाहिए। तड़प की तड़प, तड़प तड़प। जब वो तड़प बन जाएगी तो भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। और याद रखना, जब मन भगवान के चरणों में लगने लग जाएगा, मन कथा में कीर्तन में लगने लग जाएगा, तो
तो फिर संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। कैसे? जैसे कच्चा आम, कच्चा फल पेड़ को पकड़ के रखता है और वही फल जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट, पका हुआ फल पेड़ को अपने आप छोड़ देता है। आपने जब तक संसार को पकड़ रखा है तब तक पकड़ रखा है जब तक आप में कुछ कच्चापन है। अभी हम लोगों ने पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, घर को, मान को, बड़ाई को, प्रतिष्ठा को पकड़ रखा है। अभी हमने पकड़ रखा है, मतलब हम अभी कच्चे हैं। जिस दिन पक जाएंगे संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। मीराबाई ने छोड़ा थोड़ी था, छूट गया था। प्रहलाद जी ने कुछ छोड़ा थोड़ी था। देखिए, छोड़ेंगे तो छोड़ने का अहंकार आ सकता है, पर छूट जाएगा तो फिर अहंकार से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ, संसार की चिंता परवाह ना करो कि कोई क्या सुन रहा है, क्या कह रहा है, सब आनंद से, सब ठीक। आप तो पूरा मन भगवान में लगाओ। यही कल्याण का साधन है। ध्रुव जी महाराज निकले हैं, सदगुरु महाराज मिले, नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने लाख समझाया, ध्रुव जी भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे हो, पर याद रखना जंगल बड़ा खतरनाक है। अच्छा, नारद जी ने डराया, इसलिए डराया, देखें तो कच्चा है कि पक्का, भक्त कच्चा है कि पक्का। पर प्रहलाद जी तो कहते हैं कि अब मैं भगवान को प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाऊंगा, प्राण निकल जाएं पर मैं घर वापसी तब करूंगा जब तक भगवान सामने खड़े नहीं हो जाते। इसका नाम है व्रत। हम लोग भी जीवन में एक व्रत अच्छा लें। आप लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं और व्रत का अर्थ जानते नहीं। व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ आप लोग क्या लगाते हैं? आपके हिसाब से तो आपने आज रोटी नहीं खाई तो आपका व्रत है। अरे भाई, भोजन का त्याग करना व्रत नहीं है, फिर किसका त्याग करें महाराज जी? अच्छा, आपने रोटी त्याग दी, नमक त्याग दिया, तो क्या इससे भगवान मिल जाएंगे? यदि भूखे रहने से भगवान मिलते तो लोग भूख से मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते। व्रत का अर्थ रोटी का त्याग नहीं है, व्रत का अर्थ है विषयों का त्याग, अपने भीतर के अहंकार का त्याग ही व्रत है। काम का, क्रोध का, लोभ का, निंदा का, चुगली का, कपट का, छल का त्याग ही व्रत है। पर आज का व्यक्ति इन बुराइयों को तो त्यागता नहीं है, रोटी त्याग के बैठ जाता है और रोटी तो नहीं खाता पर रबड़ी तो मांग मांग के खाता है। रबड़ी खाए, साबूदाना की खीर और खिचड़ी खा जाए और व्रत है उसका, रोटी नहीं खाएगा बस। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका नाम व्रत है। ये व्रत अखंड चलेगा। पितामह भीष्म ने व्रत लिया, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूं, ये व्रत है। आज से मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये व्रत है। आज से माता पिता की सेवा करूंगा, ये व्रत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्रत ना किया करें। एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। प्रिय भक्तों, व्रत का अर्थ रोटी त्यागना। मैंने पहले ही कहा है कि रोटी छोड़ना नहीं है, रोटी छूट जाए। कैसे? जब कोई पिता लड़की का विवाह करता है ना, तो लड़की के विवाह में इतना भागम भाग होती है कि वो बाप सवेरे से शाम तक उसे जब कोई याद दिलाता है कि आज तुमने भोजन किया, नहीं नहीं आज तो हमने नहीं किया, हमें तो याद ही नहीं, खाए कि नहीं खाए। अब कोई याद दिलाए तो पता चलता है आज खाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? क्योंकि बिटिया के काम में, विवाह के काम में इतना व्यस्त हो गया। उसी प्रकार आप भगवान के नाम में, भगवान के सिमरन में, भगवान के चिंतन में इतने व्यस्त हो जाओ कि भोजन करने की फुर्सत ही ना रहे। यही व्रत है। अब ये नहीं कि दिन में सो गए। क्यों सो गए? बोले जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। भगवान के चिंतन में मस्त हो जाना, डूब जाना और उस प्यार में, उस प्रेम में भोजन पानी छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए, इसका नाम तो व्रत है। छोड़ेंगे तो वस्तु की याद आ सकती है, पर छूट जाए तो याद आने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए छोड़ना नहीं है, छूट जाए ऐसी आदत बनानी है, इसका नाम व्रत है। आज ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को पाए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस व्रत में
सहायक नारद जी बने। चल बेटा इस मंत्र का जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी मंत्र देते हैं। ध्रुव जी यमुना तट पर आकर के मधुवन में प्रेम से भगवान का चिंतन करते हैं, उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते 1 माह बिता दिया। 1 माह में 3 दिन में 1 बार सूखे बेर और कैथ का फल खा खा करके भजन किया। श्री ध्रुव जी महाराज ने रोज नहीं खाते हैं, 3 दिन में 1 बार खाते हैं। देखो 5 साल का बच्चा इतना कठिन नियम लेके बैठ गया, और हम लोगों का ध्यान तो खाने में रहता है।